हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल में। जैसे कि मेरा आज का टॉपिक है कि प्रतिशत निकालना सीखें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। जैसे कि प्रतिशत है तो प्रतिशत का हम अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा प्रति प्लस शत। ये हो गया। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, इसका मतलब होता है, और इसका मतलब होता है शत का मतलब होता है 100, और प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, यानी कि प्रत्येक 100 पर छूट है। यानी कि किसी किताब का दाम रहेगा 100 रुपया रहेगा, कोई किताब का दाम, उस पर 10% का छूट है, तो हमें कितना रुपया देना पड़ेगा? 90 रुपया देना पड़ेगा। यानी कि 100 पर उसको मतलब निकाला जाता है, 100 पर लेकर। तो चलिए हम क्वेश्चन हम लेते हैं, एक हम अपना से क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे कि किसी भी वस्तु का दाम है 450 रुपया, 450 रुपया है, और दुकानदार उस पर 10% का छूट दिया है। 450 है और इस पर है ना 10% का छूट है, तो हमें दुकानदार को कितना रुपया देना पड़ेगा? दुकानदार को टोटल रुपया कितना देना पड़ेगा ये हमें पता करना है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं 450, ये हो गया, और गुना 10% का छूट है तो यहाँ पे लिखेंगे 10, और प्रतिशत का मतलब बट्टे 100, ये हम 100 कर देंगे, ये हो गया। और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हो गया। और 45 में 1 से गुना करेंगे तो 45 ही होगा, यानी कि 45 रुपया तो हमें छूट है, तो कितना रुपया देना पड़ेगा दुकानदार को? तो हमें 450 में से 45 को हम घटा देंगे, तो हो जाएगा 10 में से 5 घटेगा 5, 4 में से 4 घटेगा 0, और कितना हो जाएगा 4, यानी कि 405 रुपया हमें दुकानदार को देना पड़ेगा। यानी कि 450 रुपया दाम है, और 10% के छूट करने का मतलब 45 रुपया छूट है, तो सारे यानी कि 405 रुपया देना पड़ेगा। चलिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे कि किसी वस्तु का दाम है 500 रुपया, और इस पर दुकानदार हमें 15% का छूट देता है। कितना का छूट देता है? 15% का, 15% का छूट देता है, तो हमें कितना रुपया छूट दे रहा है? छूट कितना रुपया दे रहा है? जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखते हैं 500 और गुना कर देंगे, जितना का छूट देता है उतना गुना हम लिख देंगे, और प्रतिशत हटाने के लिए हम 100 से भाग दे देंगे, ये हो गया। और 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और गुना करेंगे तो 15 पचे 75, यानी कि 75 रुपया दुकानदार हमें छूट दे रहा है। तो 75 रुपया छूट दे रहा है, यानी कि 500 रुपये दाम है और 75 रुपया छोड़ रहा है, तो दुकानदार को हमें कितना देना पड़ेगा? 425 रुपया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 425 हमें दुकानदार को देना पड़ेगा, ये हो गया। चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं अच्छा से। जैसे कि कोई गया कपड़ा की दुकान में जीन्स खरीदने गया, और जीन्स का दाम है 1200 रुपया, 1200 रुपया दाम है, और दुकानदार उस पर बोल रहा है कि 40% का इस पर छूट है। छूट कितना है? 40% का छूट है, उस पर स्टिकर लगा दिया हुआ है, तो हमें दुकानदार को कितना रुपया देना पड़ेगा? तो यहाँ पे लिखेंगे 1200 गुना 40, और प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे 100, ये हो गया। और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और यहाँ पे गुना करेंगे 12 गुना 40, ये हो गया। तो 12 चौका 48, यानी कि 480 रुपया हमें दुकानदार छोड़ रहा है। तो जीन्स का रियल प्राइस कितना हो जाएगा? तो जीन्स का मेरा मेन प्राइस हो जाएगा 1200 में से 480 रुपया माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 0 में से 0 घटेगा तो 0 हो जाएगा, और ये 0 10 हो जाएगा, 10 में से 8 घटेगा 2, और एक 11 में से 4 घटेगा 7, यानी कि 720 रुपया वो जीन्स का मेन प्राइस है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप प्रतिशत निकालना सीख गए होंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स रहने देते हैं, धन्यवाद।